आपसे ऐसे ही नहीं कहता हूं कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म का गलत चेहरा हमारे सामने पेश कर रहे हैं। मैं आपसे ऐसे ही नहीं कहता हूं कि ये लोग हिंदुओं को सिर्फ या तो डराकर, धमकाकर या भड़काकर रखना चाहते हैं। इसकी एक वजह है। और मैं आपसे ऐसे ही नहीं कहता हूं कि दूरगामी तौर पर हमारा नुकसान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उसका पालतू मीडिया। 3 मिसालें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यहां उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में केएफसी के बाहर हिंदुत्ववादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस तमाशा देखती रही। दूसरी तस्वीर, दिल्ली में मंत्री हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। एक बंदर घुसता है उनके दफ्तर में, उसे वो हनुमान का रूप बताते हैं, उसे आम खिलाते हैं। और तीसरा, जो आप पिछले 2 रातों से प्राइम टाइम में देख रहे होंगे, एनसीईआरटी किताबों से मुगलों को हटा रही है, अकबर को भी एक खलनायक के तौर पर पेश कर रही है, उसको लेकर डिबेट हो रहा है। यानी कि आप और हम कब्रों में उलझे रहें, इतिहास के मुद्दों पे आपस में भिड़ते रहें। बस यही कोशिश है भारतीय जनता पार्टी और उसके पालतू मीडिया की। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं कि हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में कुछ लोग केएफसी यानी केंटाकी फ्राइड चिकन में घुसते हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं और कहते हैं कि सावन के महीने में मांसाहार की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ये सारा तमाशा देखती है, माहौल उग्र हो जाता है। और मैं आपको बताता हूं कि एबीपी न्यूज इस बारे में क्या कह रहा है। नाज़रीन, आज हम रिएक्शन देखेंगे किस तरह जो है ना हिंदुस्तान में हिंदुत्व और हिंदू इंतहा पसंद जो है आरएसएस वो किस तरह जो है अब उन्होंने जिंदगी जो है ना लोगों पे तंग करनी शुरू की हुई है। उसके ऊपर एक वीडियो देखें और इसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित वसुंधरा इलाके में सावन के महीने में खुले केएफसी रेस्टोरेंट को लेकर हिंदू रक्षा दल ने विरोध जताया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने जबरन रेस्टोरेंट का शटर बंद कराया और कर्मचारियों को धमकाया। पुलिस मौजूद होने के बावजूद कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी दिखाई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल हो गया। कितनी अच्छी तस्वीर हम पेश कर रहे हैं साहब। केएफसी कहां का रेस्टोरेंट है? अमेरिका का। हुँ? अब ये तस्वीर जो है अमेरिका जाएगी। और बताइए दोस्तों, इस तस्वीर के आने के बाद आपको क्या लगता है, लोग हमारे देश में आके निवेश करना चाहेंगे? आप चल नहीं रहे हैं, आप भाग रहे हैं पाकिस्तान बनने के रास्ते पर। यह हकीकत है। जो आप कर रहे हैं, अब ये तमाशे वहां पर भी नहीं होते हैं। जो तमाशे एक जमाने में पाकिस्तान में हुआ करते थे, अब वही तमाशे हम अपने देश में कर रहे हैं। हम लगातार रसातल में घुसते जा रहे हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी, उसकी सोच, उससे जुड़े संगठन, उसका पालतू मीडिया इसी तरह से कब्र, इतिहास, मुगल, इसी सब में उलझाकर रखना चाहता है। नौकरी जाए भाड़ में, सकारात्मक विचार विमर्श जाए भाड़ में। यही नैरेटिव बनाए रखना चाहते हैं वो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, भाई जिसे नॉनवेज नहीं खाना है वो नहीं खाए। सावन का महीना है, जाहिर सी बात है, किसी को नहीं खाना है, सबकी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, इनमें से कितने लोग भाजपा गठबंधन के नेता ललन सिंह के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बताइए। ललन सिंह ने, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अपनी रैली के बाद उन्होंने मटन चावल खिलाया। हम्म मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों ने ललन सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेता हैं, बिहार से हैं? यहां पर तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई, मुझे बताओ। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं, यही ललन सिंह जब तेजस्वी यादव के साथ थे, तब इन्होंने मटन पार्टी की थी। तब इस वक्त के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा, उन्होंने कहा था कि साहब, कुत्ते गायब हो रहे हैं। उन्होंने आशंका जतलाई कि लोगों को मटन चावल नहीं, कुत्ते का मांस और चावल दिया गया, ऐसे उन्होंने संकेत दिया। तो उस वक्त तो ये सब हो रहा था। ये लोग केएफसी जाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने कह दिया होगा कि साहब, तुम क्यों गरीबों पर हमला करते हो, थोड़े अपने और हौसला दिखाओ, थोड़ा और ताकत दिखाओ, जाओ केएफसी घुसो, मैकडॉनल्ड्स घुसो, तोड़ फोड़ करो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इसके बाद क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टर इस देश में आना चाहेगा? ये सरकार आपको नौकरी नहीं दे पा रही है। हमारे पास मौका तब है जब हम इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाएं कि लोग आकर इन्वेस्ट करें। जब इस तरह की तस्वीरें जाएंगी तो मुझे बताइए, कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर इस देश में आना चाहेगा? जब वो देखेगा कि इस देश के अंदर
खाने को लेकर, रहन सहन को लेकर इस तरह से हमला किया जा रहा है, क्योंकि एक अरसे से लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों को सड़क पर लिंच किया जा रहा है, मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। अधिकतर मामलों में उनकी गलती नहीं होती, और जहां गलती होती भी है वहां पर भी ये आपका काम नहीं है कि उन्हें मौत के घाट उतारें। आप पुलिस को उनके सुपुर्द करें एंड लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। मगर नहीं साहब, इस तरह की हरकतें हो रही हैं और नतीजा आपके सामने है। मुस्लिम देशों में जिस तरह से भारत की साख लगातार गिर रही है, पूरी दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई ऐसे देश जो पाकिस्तान से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। बताइए, कई ऐसे देश हो सकते थे जो हमारे पक्ष में आते, मगर नहीं। इस देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से आधिकारिक तौर पर, और मैं आधिकारिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश के अंदर चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, स्वयं प्रधानमंत्री हो, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं, जिसका नतीजा आप सड़कों पर देखते हैं। और जब आप सड़कों की बात कर रहे हैं तो आप गाजियाबाद में भी देख रहे हैं साहब। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो हमारी वो हिंदी में कहावत है ना, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज। क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि ऐसी हरकतें करने से हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट होगा। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से हिंदू जो है ना, वो भड़क जाएगा, हिंदू में डर बैठ जाएगा कि देखो हमारी धार्मिक मान्यताओं को किस तरह से कुचला जा रहा है। मगर हकीकत यह है कि ये जो आउटरेज होता है, ये जो हरकतें होती है ना, ये शर्तों पर होती है। जब अंकिता भंडारी, उत्तराखंड की रहने वाली अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप भाजपा के एक नेता के बेटा पर लगता है, तब कोई भाजपा का नेता, कोई गोदी मीडिया का गुर्गा, कोई गुल्लू कालू पापा की परी उस पर आउटरेज नहीं करता है। खाना तो बहुत छोटी सी चीज है, यहां पर तो हत्या हो गई साहब। कई ऐसे मामले जहां बलात्कारी भाजपा के करीब था, मगर किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जैसे कि ललन सिंह मामले में किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जो कि एक मटन पार्टी कर रहे थे। मगर जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, केएफसी की दुकान में धावा बोल दिया जाता है और इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। क्या देश को इससे फायदा पहुंच रहा है? और सबसे दुखद बात है, ये जो भाजपा के नेता हैं, वो जिस तरह का संदेश दे रहे हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, बड़े बड़े पद हैं इनके पास। ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, कोई बंदर आ जाता है, उसे आम खिलाते हैं और फिर उसे वो बजरंग बली का स्वरूप बता रहे हैं। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं साहब। यहां क्या कह रहे हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जय बजरंग बली, आज मेरे मंत्रालय में वानर रूप में स्वयं प्रभु पधारे, जिससे पूरे कार्यालय में ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। अब भी मैं दावा कर रहा हूं, ये जो बात मैंने आपके सामने रखी है ना, इसके लिए भी आप में से कई लोग मुझे गाली देंगे। ये व्यक्ति जो धर्म के नाम पर एक बंदर को बजरंग बली का स्वरूप बता रहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कई मामलों में ये जो बंदर होते हैं, ये मेनेस होते हैं, ये आतंक होते हैं। कई जगहों पर इन बंदरों ने उत्पात मचाया है। अब इस बंदर को तुमने आम खिलाया, क्या होगा? ये कल फिर आएगा, अकेला नहीं आएगा, पूरे परिवार को लेकर आएगा। और फिर क्या होगा? फिर वहां बवाल होगा। फिर यही प्रवेश सिंह साहिब वर्मा जो है इन बंदरों से भागते हुए नजर आएंगे। खुद देखिए, ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो के जरिए ये बजरंग बली के अपने प्रेम को जाहिर कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें हनुमान प्रेम कहां है भाई? ये बात, बंदर किस कदर उत्पात मचाते हैं, आप नॉर्थ साउथ ब्लॉक जाइए, जहां पर हमारा वित्त मंत्रालय, हमारा गृह मंत्रालय, हमारा राष्ट्रपति भवन है, हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय है। देखिए वहां जाकर किस तरह का उत्पात मचाया जाता है, किस तरह से इनको लंगूरों को बुलाना पड़ता है उन बंदरों पर काबू पाने के लिए। मगर यहां पर बंदर को बढ़ावा दिया जा रहा है। और चलिए आप बढ़ावा दीजिए, मैं तो कहता हूं आप उसे पाल लीजिए साहब, पाल लीजिए उसे, अपने बच्चे की तरह पालिए। मगर प्रॉब्लम यहां यह है, इसके जरिए जो एक धार्मिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, हर चीज में धर्म को घसीट लेना। यहां पर बजरंग बली को ले आए। अरे भाई, हर जानवर ईश्वर का अंश है ना? हर जानवर ईश्वर का अंश है। और मैं इस वक्त ढेरों ऐसे जानवरों का नाम ले सकता हूं। क्या उन्हें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा अपने दफ्तर में, अपने घर में शह देंगे? मगर मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद अपनी कल्पना की उड़ान उड़ाइए, क्योंकि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा बुरा मान जाएंगे।
इस साजिश को समझिए, इस गठजोड़ को समझिए। भारतीय जनता पार्टी, उसका पालतू मीडिया आपको इन्हीं मुद्दों में उलझाकर रखना चाहता है। पिछले 2 रातों से क्या डिबेट हो रहे हैं? एनसीईआरटी से मुगलों का नाम हटाया जा रहा है, उन्हें खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है, अकबर को खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूं, मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, एक देश तब तरक्की करता है जब वो आगे देखता है। अगर एक देश के युवा को आप कब्रों में, कब्र खोदने में उलझाकर रखना चाहते हैं, तो वो तरक्की नहीं करेगा। प्राइम टाइम क्या डिबेट्स हो रहे हैं? यहां बिहार के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर क्या-क्या गड़बड़ झाला नहीं चल रहा है। गोदी मीडिया में 1 मिनट का डिबेट नहीं है साहब। 1 मिनट का डिबेट नहीं है। और क्या-क्या डिबेट हो रहे हैं, क्या-क्या चर्चाएं हो रही हैं आपके स्क्रीन्स पर, एक-एक करके आ रहा है साहब। मुगलों को महान बताने वाला चैप्टर फटा। मोदी ने असली हीरो को गजब सम्मान दे डाला। न्यूज की पाठशाला। फिर देखिए, मुगलों को मां बाप किसने बताया? आर पार, गुल्लू महोदय। फिर एक और चाटुकार है। एनसीईआरटी को 6 दशक लग गए मुगल इतिहास बदलने में। मुगल शैतान या महान? सबसे ज्यादा शैतान तुम्हारी सोच है गुल्लू बेटा। घटिया तुम्हारी सोच है। स्वर्गीय राजीव त्यागी ने बहुत वाजिब कहा था तुम्हारे बारे में। तिहाड़ी, साल का 15 करोड़ मिल रहा है और वहां जाकर ये सब कर रहा है। अकबर महान नहीं थे, डी कोड कर दिया साहब, डी कोड। फिर पापा की परी। मुगल क्रूरता से कैसी मोहब्बत? जी न्यूज देखिए साहब। अकबर, मुगलों पर बैन, उछल पड़े मौलाना, कांग्रेस भी रह गई हैरान। कुछ मौलानाओं की दुकान चलती है इसी तरह के मुद्दों पर बहस करके। ऐसे कई मौलानाओं के बारे में मैंने कहा है, ये लोग पेशेवर मौलाना हैं। इन्हें ऐसे डिबेट्स में बैठने के 5,000 रुपए मिलते हैं। ये लोग आते हैं, धर्म को बदनाम करते हैं, जानबूझकर मुसलमानों का एक खास चेहरा पेश करते हैं और नतीजा आपके सामने है। जनता देख रही है, इनकी हरकतें देख रही है। और सबसे बड़ी बात है, कई विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं, ये लोग ऐसे डिबेट्स में आ जाते हैं। क्यों आते हैं मैं समझना चाहता हूं। क्या मजबूरी है आपकी? क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें डिबेट करना चाहिए? क्या ये इतना जरूरी मुद्दा है हमारे देश की जनता के लिए? बताइए। मैंने हमेशा दोस्तों अकबर और बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, इनके फर्क को हमेशा देखा है। हर किसी को एक खलनायक नहीं बोला जा सकता और हर कोई नायक भी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि वो एक मुगल है तो वो नायक नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए कि अकबर महान है तो इसका मतलब नहीं कि औरंगजेब भी महान होगा। समझ रहे हैं? वो फर्क होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम यह है जब आपका प्राइम टाइम 24 घंटे इसी मुद्दे पर डिबेट होता है। मानसिक तौर पर इस देश की जनता को बर्बाद किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। क्योंकि हिंदू देखकर भड़क रहा है, उग्र हो रहा है, मुसलमान देख के भड़क रहा है, उग्र हो रहा है। यानी कि या तो डरा के रखा जाए या भड़काकर। क्या यही प्लान है भारतीय जनता पार्टी और इस गोदी मीडिया का हमारी जनता के लिए, हमारे लिए? क्या यही प्लान है हमारे बच्चों के लिए? और यह सवाल आप खुद से पूछिए। आप यही चाहते हैं कि आपके बच्चे जो इस वक्त नर्सरी में हैं या 5th 6th स्टैंडर्ड में हैं, 11th 12th में हैं, हालांकि 11th 12th में जो बच्चा होता है काफी समझदार हो जाता है। आपकी सोच उसे ऑलरेडी बर्बाद कर चुकी होगी, मगर अभी भी मौका है, यू टर्न ले लीजिए। नहीं लेंगे क्योंकि आपके मन में किसी ने बिठा दिया है साहब कि आप खतरे में हैं। और मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराऊंगा, कोई मुगल कब्र से बाहर नहीं निकलने वाला है। ठीक है? कोई मुगल कब्र से बाहर निकलकर नहीं कहेगा अनारकली कहां हो तुम। किसी अनारकली को खतरा नहीं है। सिर्फ एक अनारकली को खतरा है जिसका नाम है बीजेपी। वो जानती है कि ये सब बंद हो जाएगा तो उसकी राजनीति को दीवार में चुनवा दिया जाएगा। उस अनारकली को खतरा है। आप काहे अनारकली बने फिर रहे हो? क्या मजबूरी है आपकी? दोस्तों, मुझे परवाह नहीं है आप क्या कहते हो मेरे बारे में, मैं ये बोलता रहूंगा। मुझे ये भी परवाह नहीं है कि मेरा ये संदेश कितने लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि मुझे किस तरह से शैडो बैन किया जा रहा है तमाम मंचों पर।
मगर जब तक मुझे एक भी व्यक्ति देख रहा है ना, तब तक मैं बोलता रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूरगामी तौर पर जहाँ भी मीट बिक रहा है सावन के महीने में ये सब बंद होना चाहिए। लोगों को हर जगह इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। ये वसुंधरा में सामने KFC है और ठीक सामने ये नज़ीर है, जिसमें आपको नजर आएगा कि जो है कस्टमर्स ना के बराबर हैं, घबराए हुए ये लोग। हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ता आए और उन्होंने हंगामा किया। और आपका नॉनवेज खाने का मन है तो KFC में आपको ये नॉनवेज नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू संगठनों ने आकर के KFC में प्रदर्शन किया है और कहा है कि कावड़ के दौरान, सावन के दौरान यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन या चिकन बर्गर वगैरह नहीं बेचने देंगे। तो जो सारी ठेकेदारी है ये हिंदू संगठन खुलेआम ये गुंडागर्दी करके गए हैं। अब यहाँ पर आराम से कोई समस्या नहीं, कोई बिक्री मान है वगैरह वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ है कि आप देखिए इनकी गुंडागर्दी इस कदर हो रही है या हो चुकी है कि यहाँ पर KFC में ये स्टिकर लगा दिया है जिसमें लिखा हुआ है वी आर सर्विंग ओनली वेज, यानी हम सिर्फ वेज सर्व कर रहे हैं। तो हंगामा करने का असर हो गया है। अब तक ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन बर्गर हैं, उनका चिकन बर्गर है, ये सब सारी चीज़ें खाने के लिए आते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस तरीके की जो गुंडागर्दी, इस तरीके की जो सेल्फ पुलिस तरीके से ये खाली है और यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि एक भी ग्राहक नहीं है। सिर्फ एक ग्राहक आया है, वो भी बैठा हुआ है, डिलीवरी लेने आया है। तो ये जो है यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से जो वेजिटेरियन बर्गर है वही दे रहे हैं, जो उनके पास वेज फूड आइटम है, वो चटपटा चना बर्गर वगैरह वगैरह वही दे रहे हैं। जो उनका तंदूरी जिंजर है या दूसरे जो USP है जो KFC की है वो यहाँ पर नहीं बेचा जा रहा है। और ये सब कुछ हुआ कल जो हंगामा हुआ उसके बाद। खैर उन लोगों पर FIR दर्ज की गई है इस पूरे मामले में। आपको बताएं तो ये जो KFC है वो गाज़ियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है, उसकी राजधानी है, उसके वसुंधरा इलाके में है। सोचिए कि दिल्ली ले ली थी कि हमें अपनी परमिशन चाहिए कि हम यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले हैं। यस, हमने बात करी है सर पहले यहाँ पे थाने में। प्रशासन की अनुमति से आए? सर हमने बात करी थी उनसे, उन्हें पता है कि आज हमें यहाँ पे प्रशासन पे यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। लिखित में नहीं सर, हमारी उनसे हम लोग क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो हमारा उनसे रोज मिलना रहता है, तो ये हम करते हैं। कावड़ मार के बीच में जी नहीं आता है। जी फिर भी आप सर 100 मीटर दूर है पंडाल, सर, सिर्फ 100 मीटर दूर है पंडाल है सर। आप यहाँ से अब सर आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन सर वो चीज ये लोग नहीं समझ रहे हैं सर। आप भी एक हिंदू है, सब एक हिंदू है, फिर भी सवाल उठाया जाता है हिंदुओं पे जब वो प्रदर्शन करते हैं। जब वो किसी पे सवाल उठाते हैं, किसी गलत चीज पे सवाल उठाते हैं। अच्छा, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, जी, नहीं बंद किया जाता, जी। आपका अगला कदम क्या होगा? जी, हम प्रदर्शन करेंगे और हम तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक ऐसी सारी की सारी दुकानें सावन पर्व के महीने में बंद नहीं रहने लग जाती। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह जो है गोदी मीडिया मुसलमानों की जो है ना वो नस्लकुशी कर रहा है और किस तरह मुसलमानों की तारीख को मस्ख कर रहा है और किस तरह मुसलमानों के खिलाफ जो है उन्होंने महाजराई खड़ी की हुई है। ठीक है, ये जो है ना जैसे भारत को जो है ना हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदुओं की धरती सिर्फ, बाकी सारी जो है ना दूसरे रिलीजन जो है उनको सप्रेस्ड करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना उनके ऊपर हालात तंग किए हुए हैं। और जिसकी वजह से ये देखें उनको कभी जो है गोश्त मीट के ऊपर जो है ना वहाँ पे हंगामे और उनको जो है ना उनके मॉब लिंचिंग की जाती है। कभी जो है ना अपना मुसलमान कंट्रीज़ के खिलाफ हेजमोनियन जो है वो किया जाता है। ठीक है, हेजमनी। तो इस तरह जो है ना ये इनका टाउट मीडिया और जो इनका गोदी मीडिया है वो किस तरह मुसलमानों के खिलाफ एक जो है ना अलाकार बना हुआ है गवर्नमेंट का, ये सब आपने देखा है। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।